नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एक खबर मैंने परसों की थी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था किस तरह से डीसीपी ने रिजाइन कर दिया। उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं, अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं, कोई सीनियर अधिकारी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट हुए और प्रेशर में आ गए दिल्ली पुलिसकर्मी। जाहिर सी बात है, ऐसे में ये मुद्दा दबकर रह गया, लेकिन अब इस मुद्दे को मैं वीडियो के जरिए दोबारा मेंशन कर रहा हूं। दरअसल दो सीनियर अधिकारियों के खिलाफ संगीन इल्जाम लगे और इल्जाम लगाए जो डीसीपी एचएम सेल यानी कि दानिप्स ऑफिसर हैं, 2012 बैच के हैं। एचएम सेल मतलब होम मिनिस्ट्री सेल और रक्षा मंत्री की जो सुरक्षा है उसमें तैनात हैं। इनका नाम है विपुल और इन्होंने संगीन इल्जाम लगाए जॉइंट सीपी एमएन तिवारी और एडिशनल सीपी श्वेता चौहान। हालांकि इस बाबत अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एज पर लॉ कार्रवाई की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कार्रवाई की गई, विपुल अनिकांत इनका नाम है, ये डीसीपी होम मिनिस्ट्री सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस। अब आपको बताता हूँ कि माजरा, उस वीडियो के जरिए आपको पता ही लग गया था। माजरा ये था कि मैं नट शेल में आपको छोटा सा बता देता हूँ। 8 नवंबर को उनके घर पर रेड मारी गई, कोई रिटर्न इसका वो नहीं था सबूत, जैसा कि डीसीपी साहब का कहना है। बीमारी के दौरान मेडिकल लीव पर सवाल उठाया गया, यानी एक बंदा बीमार है, उसने छुट्टी अप्लाई की है, सैंक्शन हुई है, उसके बाद उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको लीव पर सवाल उठाया और 30 मिनट में सर्टिफिकेट लाने को कहा। पहले से मंजूर छुट्टी की फाइल रोक दी गई और वापस खींच ली गई। किसने मंजूर की थी और वापस किसने खींची, इसके बारे में बताऊंगा। गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ हटा लिया गया। एक डीसीपी का गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ को हटा लिया गया। एमटीएस स्टाफ नहीं दिया गया, जबकि बाकी अफसरों के पास है। ऐसा विपुल जो अनिकांत है उनका कहना है। मैंने उनको भी फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया अपना वर्जन देने के लिए। उन्होंने रिटर्न में सब कुछ दे दिया है सीपी दिल्ली सतीश गोलचा साहब को। मीटिंग के दौरान फ़ोन ना उठाने पर डांट मारी गई और एसीआर की धमकी दी गई। धमकी दी जॉइंट सीपी एमएन तिवारी। उनके ड्राइवर और स्टाफ से पूछताछ कराई जा रही है। सवाल ये उठता है, दो अधिकारी क्यों एक अधिकारी के पीछे पड़ गए हैं, और सवाल ये भी उठता है कि क्या इस अधिकारी की कोई गलती नहीं है। दोनों तरफ से हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या अधिकारी इतने उनके पास और कोई काम नहीं बचा है कि इनके पीछे पड़ गए, या ये कहा जाए कि वो अपनी ड्यूटी ओबे कर रहे हैं, उनको जूनियर अधिकारी को सीनियर से इंस्ट्रक्शंस मिले और उसको फॉलो कर रहा है। सच्चाई क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि छुट्टियां जो पहले ली गई हो या पहले का जो कॉन्डक्ट हो पास्ट का वो कुछ डाइसी हो जिसके बेसिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई? गहराई से इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो सच हुआ ना चाहिए। मुझे याद आ रहा है आईपीएस पूरन कुमार, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी और तमाम आरोप लगाकर वो उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया था हरियाणा पुलिस में। ठीक वैसा ही आरोप अब दिल्ली पुलिस में लगा है और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, जिसमें भेदभाव का आरोप लगा है कि एमटीएस जो स्टाफ है किसी और को दे दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता। ये उठाया गया है कि किस तरह से टारगेट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया है, और कई जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है। ये इतना लंबा इनके जो इन्होंने जो मेल किया है दिल्ली के सीपी को, इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, ये वो कॉपी है। इससे ये इस्टेब्लिश होता है जो इन्होंने लिखा है कि टारगेट हैरासमेंट किया गया, इनको मतलब जानबूझकर हैरास किया गया। लेकिन क्यों जानबूझकर हैरास किया गया ये नहीं लिखा इन्होंने। ह्यूमिलेट किया गया इनको टाइम टू टाइम। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के संगीन इल्जाम लगाए। क्या इनका इस्तीफा मंजूर हो गया? नहीं, पहली बात। दूसरी, क्या इसको लेकर दिल्ली के सीपी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर इस तरह से फोर्स में होगा तो ये निश्चित रूप से फोर्स के लिए ठीक नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि लोग हम पर भी सवाल उठाएंगे कि ये ऐसे टाइम में इस खबर को उठाने की क्या ज़रूरत जब दिल्ली में ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है। वो तो आप रोक नहीं पाए, ब्लास्ट तो हुआ, ठीक है। केंद्र सरकार कहती है कि पैन इंडिया मॉड्यूल था और हमने उसको बस्ट किया उस मॉड्यूल को, और अब जो है एक छोटे घटना में ये घटना तक सीमित रह गया, वरना बहुत बड़ा होता। चलिए मान लेता हूं। अब सवाल ये उठता है कि इस केस को लेकर क्या व्यू पॉइंट होगा दिल्ली पुलिस का? क्या इसको लेकर कोई जांच बिठाई जाएगी, विजिलेंस इंक्वायरी होगी, जो दोषी होगा उसको कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सवाल ये भी उठता है कि जॉइंट सीपी एमएन तिवारी और जो एडिशनल सीपी श्वेता चौहान, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या गलती किसकी है बेसिकली? क्या डीसीपी की गलती है या इन दोनों अफसरों की गलती है? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जो कंप्लेंट है उसका
डिटेल बताया। तो इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो न्याय मिलना चाहिए, सच की जीत होनी चाहिए, दूसरा जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तीसरा इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ये बिल्कुल डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। और कई लोग ये भी कहेंगे कि ये तो दिल्ली पुलिस के अंदरूनी विभाग का मामला है, आप लोग क्यों इसमें घुस रहे हैं। साहब, ये लोग जनता की सेवा के लिए बैठे हैं और हम भी जनता की सेवा के मकसद से ये वीडियोस बनाते हैं। हम दोनों का उद्देश्य सेम ही है, दिल्ली पुलिस का भी और हमारा भी, कि अपनी रिपोर्ट के माध्यम से हम सच दिखाएं और आपका भी यही है कि सच को जो पता चले उस पर आप कार्रवाई करें। चलिए, खैर बता देता हूं इनका क्या क्या कहना है। ये हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को उन्होंने जो इंसिडेंट रिपोर्ट भेजी है, 2012 बैच के दानिश अफसर है, DCP HM सेल, रेड एट माई रेजिडेंट एज इफ़ आई वर एन एक्यूज ऑफ मर्डर। मेरे घर पे ऐसे रेड की गई जैसे मैं हत्या का आरोपी हूँ। एक DCP ये लिख रहा है और किस पर संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है, MN तिवारी जॉइंट CP, श्वेता चौहान IPS एडिशनल CP, एडिशनल होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ SM सेल। हालांकि अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये आरोप में सत्यता नहीं है ना। उनका कहना है कि मेरे पिता को बीमारी है, इसके बावजूद मेरे यहाँ रेड की गई, दिल्ली पुलिस ने रेड करी, ACP PR सेल ने रेड की और इंस्पेक्टर मेरे घर पर आ गए और इन्होंने रेड की और उसके बाद सारा माजरा मैं नहीं था। लास्ट डे जो मेरी 8 तारीख को लास्ट डे थी मेडिकल लीव की, उस दिन रेड की गई। इसके बाद ये कहते हैं कि 28 मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये कहते हैं कि कुछ टेस्ट कंडक्ट हुए थे 28 अक्टूबर 2025 को और ये कह रहे हैं कि मैं इस घटना से काफ़ी मतलब मुझे बहुत अजीब लगा और जब मैंने ACP से कहा कि आपके पास कोई इसका आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि वो मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन से हैं और वो वेरीफाई करने आए थे कि आप मतलब आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। उन्होंने कहा कोई रिटर्न आपको कम्युनिकेशन है, तो उन्होंने कहा मैं देता हूँ आपको रिटर्न कम्युनिकेशन, लेकिन अभी तक नहीं दिया, ऐसा DCP का कहना है। और इनका कहना है कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट श्वेता चौहान को 4 नवंबर को ही भेज दिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि वो रीमेडिकल करवाएंगी। जब उन्होंने कहा था रीमेडिकल कराएंगी और मैंने कहा था ठीक है मैडम आप करवा लीजिएगा, तो सवाल ये उठता है अगर कराया तो फिर इशू क्या है। इशू ये है कि कोई रिटर्न में नहीं दिया गया, ये इशू है, ऐसा DCP का कहना है। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो रेड है ये वायलेशन ऑफ स्टैब्लिश प्रोसीजर, ये जो स्टैब्लिश प्रोसीजर है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में, जो एक रेड का एक जो प्रोसीजर होता है जिसमें लिखित में दिया जाता है रेड का, और ये इस तरह से रेड, ये बिल्कुल उसका वायलेशन इन्होंने किया है। इन्होंने कहा कि 4 तारीख को ही मुझे बहुत फीवर था और मैंने श्वेता चौहान जो IPS ऑफिसर है उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आप जॉइंट CP से बात कर लीजिए, और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप फिर भी 30 मिनट के अंदर मुझे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने भेज भी दिया 30 मिनट के अंदर अंदर। अब इन्होंने एक दूसरे DCP IPS अफसर आकांक्षा यादव पर आरोप लगा दिया कि उनकी मेडिकल 3 हफ्ते से जारी है लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा है। चलिए, तीसरा इन्होंने आरोप लगाया विड्रॉ ऑफ ऑलरेडी रिकमेंडेड लीव, जो रिकमेंड हो गई थी लीव 27 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक, उसको जो है वो विड्रॉ कर दिया गया और ये आरोप इन्होंने लगाया। सीधा सीधा जॉइंट CP MN तिवारी ने वो फाइल वापस ले ली। अब इन्होंने एक आरोप लगाया कि इनका स्टाफ और व्हीकल जो मेडिकल लीव की लास्ट डेट थी उस दिन इनसे ले लिया गया। क्या ये सीनियर अधिकारियों के कहने पर ऐसा हुआ? क्योंकि जो स्पेशल CPO जगदीशन हैं, क्या उनके कहने पर ऐसा हुआ? क्यों हुआ? इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इनका कहना है कि जबकि जो एडिशनल जो जॉइंट CP हैं MN तिवारी, उनको 7 MTS स्टाफ मिला हुआ उनके घर पर है और कई लोगों को मिला है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला गया, ये विचारणीय है। इनका कहना है कि स्पेशल CP मनीष अग्रवाल साहब ने इनको बुलाया था, एक मीटिंग थी और वो मीटिंग में पहुंचे और उसके बाद जो मेरे जॉइंट CP वो फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बाद में जब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो इन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में था और मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। इन्होंने फिर भी डांट दिया गया इनको, इनका ऐसा आरोप है। मतलब बहुत छोटे छोटे मुद्दे इन्होंने उठाए, लेकिन ये ह्यूमिलेशन दिख रहे हैं, ह्यूमिलेट किया जा रहा है अधिकारी को, ऐसा कहना है। ये बताते हैं IITN है और ये कई जो मेरी अफसरों से बात हुई, दिल्ली पुलिस के अफसरों से, उनका कहना है कि काफ़ी ईमानदार DCP है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह कोई जॉइंट CP जो कि बहुत सीनियर रैंक है, एक एडिशनल CP श्वेता चौहान जो DCP सेंट्रल भी रही हैं, अलग अलग पोस्ट पर रही हैं, आखिर ऐसा क्यों वो करेंगी?
अनटिल अनलेस कोई सबूत ना होगा, इसकी बहुत ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन्होंने सारी चीज़ें ये मेंशन कर दी है। आखिरी में इन्होंने क्या कहा है कि मुझे अपने कर्म पर पूरा विश्वास है और लीडरशिप पर, मुझे कोई एक्शन नहीं चाहिए। जब एक्शन नहीं चाहिए तो आपने इतना लंबा ये क्यों लिख दिया? कोई अगर एक्शन नहीं लेगा तो फिर सवाल खड़े होंगे। तो आपने इतनी लंबी कंप्लेंट लिख दी डीसीपी विपुल ने और वो कह रहे हैं एक्शन नहीं चाहिए। मुझे अपना माइंड को प्योरीफाई करना है, इनका कहना है, थ्रू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी ध्यान साधना के ज़रिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए ध्यान साधना के ज़रिए अपना माइंड जो है वो क्लीन कीजिए। आपने अपनी ये बात रख दी और सीनियर अधिकारी को एक लेटर भेज दिया और ये भी कहा कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी। आपने भेजा ही क्यों जब उनको, जब कार्रवाई नहीं करनी? आपके साथ गलत हुआ, आपको ऐसा लगा और आपने इसी वजह से तो भेजा उनको कि इसमें एक्शन हो। तो ये तो बहुत क्लियर कट है, एक्शन के लिए आपने भेजा। 2011 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुए थे यूपीएससी की तरफ से, उसमें ये सफल हुए थे और इनको पोस्ट मिली थी। 2012 बैच के हैं, डानिप्स ऑफिसर हैं। इस समय आप सोचिए गृह मंत्री अमित शाह उनकी सुरक्षा में तैनात थे डीसीपी, और इन्होंने सारे पेपर्स लगा दिए। देखिए कितने सारे पेपर्स लगाए हैं। ये इन्होंने अपने फादर का भी इसमें मेंशन की है, बीमारी जो है उसके भी पेपर्स लगाए हैं, अमृत हॉस्पिटल के लगाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेदिक संस्थान, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लगाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो कई सारे इसमें जो पर्सनल चैट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट इन्होंने लगा दिए हैं। इन्होंने ये एमटीएस स्टाफ किस किस को कितनी सिक्योरिटी अलॉट है इसके भी पेपर लगा दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो एमटीएस स्टाफ की जो यानी लिस्ट ऑफ आउटसोर्स, जो एमटीएस स्टाफ जो दिल्ली पुलिस हायर करती है उसकी लिस्ट दे दी है, किस किस के पास, किस किस अधिकारी के पास कितना कितना मतलब ये कर्मचारी हैं। और इन्होंने जो बातचीत इनकी हुई है अलग अलग अफसरों से, जॉइंट सीपी से, एडिशनल सीपी से, सारे उसके इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स की डिटेल्स लगा दी हैं। आप सोचिए ये सारी चीज़ें कर दी हैं और इन्होंने कहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। अब दिक्कत ये है कि एक अधिकारी अगर इस तरह से इतनी सारी बातें बोल रहा है तो इसकी एक तो ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, दूसरा जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तीसरा एक सिस्टम स्टैब्लिश होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को बहुत प्रोफेशनल फोर्स माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई डीसीपी इस तरह से अनुचित व्यवहार की बात कर रहा है तो ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। और मुझे लगता है कि कई अधिकारी ऐसे भी होंगे जो झेलते भी हैं, जो कहते हैं तो जॉब का हिस्सा होता है, इसमें क्या बुरा मानना। कई बार होता है कि कई लोग शिकायत नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि मामला जॉइंट सीपी तक ही सीमित होता है तो निपट जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मामला ऊपर के अधिकारियों तक सीमित होता है और ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारियों को प्रेशराइज करते हैं कि आप ये काम कीजिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन दोषी है और एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए दिल्ली के सीपी को। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।